आज आप लोगों के बीच में जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, हल्द्वानी जैसे शहर में है। और हल्द्वानी जैसे शहर में इस तरीके से काम हुआ, समझ लो इस तरीके से देवते नाचे और इस तरीके से हल्ला गुल्ला और इस तरीके से रवाड पट सब चीज़ें बुरी आत्माओं को किस तरीके से निकाला, किस तरीके से बाहर फेंका। और ताजुब की बात ये हुआ कि बगल के लोग भी नहीं उठे, अगल बगल के लोगों को किसी को पता ही नहीं चला। और देवताओं की शक्ति ऐसी रही कि वो केवल उस परिवार के लोग जान रहे थे और केवल वहाँ के लोग जान रहे थे जहाँ ये काम हो रहा था। बाकी और किसी को कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। कई वर्षों से एक ही कमरे में 20 साल से ऊपर कई भूत प्रेत आत्माएं उस कमरे में थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। बीचों बीच शहर के दोस्तों ऐसा होता है कभी कभार। और इस शक्ति को केवल कौन पहचान सकते हैं? हमारे उत्तराखंड के देवी देवता दोस्तों। ऐसी सत्य घटना है और ये चंपा जिनने मुझे दी है दोस्तों। देवी धुरा से घटना मेरे पास आई है और गोलजू तो हर जगह है और सर्वस्व है दोस्तों। ऐसी सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय पिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है या आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने आपका भला करा है या आपके घर का उद्धार करा है, जिसकी वजह से आज आप लोगों की सांसें चल रही है, तो दोस्तों एक कदम आपका भी है हेमचू पहाड़ी के साथ। तो दोस्तों ऐसी सत्य कहानी और ऐसी सत्य घटना के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही इस चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक परिवार के लोग थे, वो हल्द्वानी में किराए में रहते थे और जो इनका निवास स्थान था देवी धुरा में था, जिला चंपावत में पड़ता है। और देवी धुरा माँ बराही देवी के वहाँ उनका घर स्थान, निवास स्थान, वहाँ के रहने वाले थे दोस्तों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा और वो भी अब उनके बच्चे भी बड़े होते रहे, व्यवस्था को देखते हुए वो हल्द्वानी जैसे शहर में आए और हल्द्वानी जैसे शहर में अपना रहने लगे और अपने बच्चों की परवरिश और वहीं से उन्हें पढ़ाने लगे। दोस्तों मैं उनके नाम अंकित कर देता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में कोई व्यवधान पैदा ना हो। रमेश जी थे। रमेश जी के 3 पुत्र थे जिनके नाम मैं काल्पनिक रख देता हूँ, ठीक है? आकाश, सुरेश, अशोक। और इनके एक बुआ का लड़का था जिन पर हरजू देवता नाचते थे स्वयं, तो उनका नाम भी मैं चिन्हित कर देता हूँ। उनका नाम मैं अशोक रख देता हूँ। तो दोस्तों इनने क्या करा, एक कमरा किराए पर हल्द्वानी पर बीचों बीच शहर में ले लिया था। अब बीचों बीच शहर में लिया दोस्तों, आप ये सोचो ना, वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें तो होने का तात्पर्य नहीं होता। आप शहर में दिन रात लाइटें जल रही है, दिन रात वो कर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है वहाँ पर। दोस्तों इनके बच्चों को भी ताजुब की बात थी, ये पता नहीं था। अब एक ही परिवार में, एक ही घर में 2 पुत्रों पर और एक उनके पापा पर, 3 जनों पर गोलजू का अवतार था। तो उनके पापा पर भी गोलजू नाचते थे और उनके पुत्र पर भी गोलजू नाचते थे और उनके छोटे पुत्र पर भी गोलजू नाचते थे। अब गोलजू किस प्रकार से नाचने में, किसी के जैसे मम्मी के मैथ से आया या किसी की दादी अम्मा के मैथ से आया, तो इस तरीके से गोलजू का अवतार हुआ। किसी पर धमेली, किसी पर क्या, तो ऐसे ही गोलजू इनके सभी पुत्रों पर, रमेश जी पर भी आते थे और उनके पुत्रों पर भी आते थे। और जो अनिल था, अनिल बुआ के लड़के थे, तो उन पर हरजू देवता नाचते थे। तो दोस्तों ये धीरे धीरे कहाँ रह रहे थे, परिवार में रह रहे थे अपने किराए के कमरे पे। तो समय आगे बढ़ता रहा तो इनके कमरे में क्या हुआ, एक दिन अमावस का दिन था। तो दोस्तों दुराचार शक्तियाँ क्या थी, इतनी प्रबल थी, उनने क्या करा, वैसे पहले छल छवार करते थे लेकिन उतना प्रबल तेजी से ये लोग भी नहीं जानते थे कि ऐसा है करके, वहाँ पर शक्तियाँ ऐसी है। जब बोलते हैं ना देव अवतार होता है, किसी पे नए नए देवता अवतारित होते हैं, तो वो क्या होती है, दुराचार शक्तियाँ भी फिर उनकी परीक्षा लेने आ जाती है। ठीक उसी प्रकार भी इन पर क्या हुआ, इनके 2 पुत्रों पर नए नए देवता अवतरित हुए थे। तो इनके पिताजी तो पुराने धामी थे गोलजू के, जो घर के इष्ट भी थे, तो उन पे नाच। तो दोस्तों समय ऐसे बढ़ता रहा, आगे से तेजी से आगे बढ़ता रहा। तो इनने क्या करा, अमावस का दिन था, इन्हें रात में, दिन में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद वैसी रखी, क्योंकि इन्हें जो खिचड़ी बनाई दिन में मांस की खिचड़ी बनाई। मांस की खिचड़ी बनाने के बाद इन्हें खाया पिया, अपना सो गए रात को।
अब रात के समय में क्या हुआ, इनको नींद नहीं आई, 12 बज गए, कभी ये कैसी आवाज़ सुन रहे थे, कभी कैसी आवाज़ सुन रहे थे। तो इनकी एक बहन थी, तो उसने क्या देखा कि धेली पर कोई सिगरेट पी रहा है और धुआं इसका उड़ रहा है। तो इनने अपने पापा से कहा, पापा पापा पापा, कोई उस जगह पे धेली पर सिगरेट पी रहा है और वो मुझे बार बार देख रहा है। तो पापा ने कहा ऐसा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पापा ने कहा जा रे सुरेश, जब धेली पर सो जाते, तेरी बहन वहाँ से किसी को देख रही आते हुए, तू सो क्यों नहीं जा रहा वहाँ पर सो जा, ताकि इसे ऐसे डर ना लगे। तो सुरेश ने कहा ठीक है, मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। सुरेश धेली पर सो गया। अब रात के जैसी 1-1:30 बजे का टाइम हुआ, तो दोस्तों धेली पर क्या था, दरअसल उनका आने का रास्ता था और जाने का रास्ता था। जैसे ये धेली पर सोए तो 1-1:30 बजे के टाइम पर क्या हुआ, इसका गला दबा दिया सुरेश का, और गला दबा दिया, पूरा रास्ते पे ऐसे इसको जकड़ दिया इस टाइप से। कभी कभार आपने देखा होगा ना, स्वप्नों में कि दबा देते हैं, स्वप्नों में परेशान कर देते हैं। तो जैसे इसको दबाया, और दबाने के बाद इनके मुंह से चीख निकली, हाँ टकर के चीख निकली। क्योंकि दोस्तों हम और आप सोते हैं, देवता कभी नहीं सोते हैं, वो हलचल को पहचानते हैं सारी चीज़ को। तो जैसे ही हक्याव छूटी तो खट से ये बैठे। बैठने के बाद इन्होंने कहा ये क्या हो गया मुझसे। तो इसके पापा ने कहा क्या हुआ, इन्हें कुछ नहीं पापा, ऐसी ऐसी चीज़ है, मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो इसके पापा ने कहा ठीक है। तो इसके पापा ने क्या करा, अब बेटा तू इधर हुआ, इसकी बुआ और इसका छोटा वाला भाई सो गया वहाँ पर दिल्ली में। तो दोस्तों 1.5 घंटे बाद फिर क्या हुआ, इसकी बुआ की और इनकी चीख निकल गई, हट 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 करके। तो इतने में क्या हुआ, जब इनकी चीख निकली तो जो इनकी बुआ का लड़का था अनिल, और जो दूसरा इनका लड़का था अशोक और अनिल, दोनों नाचते हुए बाहर को भागे और कहा हट हट हट, कोई यहाँ पर आना चाहता है, ये करना चाहता है। तो इस तरीके से ये नाचते हुए गए, और नाचते हुए बहुत देर तक नाचे। इन्होंने कहा कैसे होगा, रोकथाम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों वो दुराचार शक्ति वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो और प्रबल और वेग से, अति वेग से इन पर प्रभाव कर रही थी। तो उन्होंने कहा क्या होगा परमेश्वर महाराज, ये क्या हो रहा। तो जो दूसरी आत्मा थी, तो दोस्तों पता लगा कि वहाँ पर 20 साल से ही रह रही थी वो आत्मा, 20 साल से उस कमरे पर रह रहे थे और उस कमरे पर उनका निवास था। तो उनने कहा कि हमें खिचड़ी दो, तुमने आज खिचड़ी खाई है और अमावस का दिन है, तो हम भी खिचड़ी की अभिलाषा रखते हैं यहाँ पर, तो हमको भी खिचड़ी दो। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें खिचड़ी क्यों देंगे, हमारा ना यहाँ पर लेना ना देना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ये भी जिद्द पकड़ गया और वो भी जिद्द पकड़ गए, 4 भूत। तो इसके पापा ने क्या कहा, बाला गौरिया जी को हाथ लगाए, हे बाला गौरिया, हे राजवंशी, हे मेरे गोलू देवता, आज तेरा कानू कलेजू पड़ गई। हे बाला गौरिया, तो हमार बात सुन सकते है या नहीं सुन सकते है? अगर नहीं सुन सकता है तो मुझे बता, और अगर सुन सकता है तो तू होगा राजवंशी, होगा अगर गोयल देवता, होगा अगर चंपावत का राजा, होगा अगर उत्तराखंड का राजा। आज मेरा घर का फैसला करके जाएगा, तब मैं कहूँगा तू बाला गौरिया है। तो दोस्तों जैसे ये वचन बोले तो बाला गौरिया की गद्दी में बोली नहीं मारी जाती है, बोलते हैं। तो उनको कभी बोली नहीं सुनाई देती है। तो दोस्त जैसे उनने वचन बोले दोस्तों, अब इसमें चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे जा तेरी यादा धागा बड़ी रे जा चपड़ा खाना धागा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे। वचन बोलने के बाद जो उनका पुत्र था छोटा वाला, उस पर से बाला गौरिया प्रकट हो गए और जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय मामू का जयकारा। और वहां पर से अपनी दाढ़ियां पकड़ी, दाढ़ियां पकड़ने के बाद मारी 3 मुट्ठी 3 दिशाओं को और कहा, उन्होंने कहा ला मैं देता हूँ इसको जो भी मसान है। और उससे कहा आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। तो मसान ने कहा मेरा दाना और मेरा ये दो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो बाला गौरिया ने कहा मैं तेरा जो तेरे को मिलेगा वो मैं तेरे को दूंगा। तो दोस्तों उसका जो देना दाना था वो उसको दिया और उसके बाद बाला गौरिया के साथ उसको विदा करा। बाला गौरिया ने कहा आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन यहाँ इस घर पे मेरे भक्त हैं और जब तक मेरे भक्त हैं जब तक तू उनको परेशान नहीं करेगा।
तो दोस्तों दाड़ियाँ मारते हुए बाला गुड़िया ने बाहर फेंकी। बाहर फेंकने के बाद बाला गुड़िया उन्हें गेट तक छुड़ गया और नाचा नच हुटा हुट छुटा छुट चल रही थी और इस तरीके से सब इस तरीके से नाच रहे थे दोस्तों कि आप ये सोचो कि गांव में अगल बगल किसी को इसकी कानों कान तक खबर नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों अगले दिन और अपने घर में आए। घर में आने के बाद दोस्तों उस दिन के बाद आज तक इन्हें उस घर में एक पत्ता तक होने का एहसास नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे उत्तराखंड के देवी देवता अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने हमारे जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, ग्राम देवता है, वो अपने भक्तों की किसी न किसी रूप में इसी तरीके से मदद करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। दोस्तों अगर कहानी सच्ची लगी होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।